हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी है उसमें मैं आप लोगों को टीचिंग जॉब्स और नॉन टीचिंग जॉब्स, मतलब जो टीचिंग जॉब्स हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं, और जो नॉन टीचिंग जॉब्स हैं जैसे डिपार्टमेंट सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आपने आज का जो वीडियो है वो अच्छी तरह से समझना है शुरू से लेकर के अंत तक। और इसमें लोअर क्लास लाइक क्लास से लेकर के अपर क्लास तक ऑल टाइप ऑफ जॉब्स अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रहा हूँ आज की जो जॉब्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं टीचर्स के लिए और नॉन टीचर्स के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकला है। और इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है प्लेसमेंट ऑफिसर की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और जो स्केल रहेगा लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब रहेगा। और ये है रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड नहीं है, सॉरी, अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट है। और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन दी क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी जो पीजीटीज के लिए है, पीजीटी टीचर्स के लिए इन एचपीयू मॉडल स्कूल। एचपीयू मॉडल स्कूल में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और पहली वैकेंसी है बायोलॉजी की एक, केमिस्ट्री की एक, कंप्यूटर की एक, ये तीनों की तीनों जो वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड हैं और जनरल कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद इंग्लिश की एक, मैथ्स की दो हैं। इंग्लिश की अनरिजर्व्ड है, मैथ्स की जो दो हैं उसमें एक जनरल के लिए है और एक एससी के लिए है। फिर फिजिक्स की दो हैं, एक जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए। इनके लिए जो एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन दी सब्जेक्ट कंसर्न्ड, सब्जेक्ट में कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी से, और 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड आपकी कंपलसरी है 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्प्ट की गई है फ्रॉम द बीएड। नाउ note, in case the science subjects, that is physics, chemistry and biology, candidates must have obtained the degree of MSc। तो MSc की डिग्री आपके पास होनी चाहिए as regular candidates। However, the candidates who have obtained the degree of MSc through distance education prior to 6/4/2010 in the said subjects are also eligible for the post of PGT। अब इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की, एससीएस की, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पे स्केल इनका भी फुल स्केल ही रहेगा, जनरल कैटेगरी में एक ही पोस्ट है। फर्स्ट क्लास क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में। फिर है जूनियर इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर ऑन ऑटो में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इनका स्केल 10,300 से 34,800 तक है, एक ही पोस्ट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में भी होना चाहिए, या फिर मेट्रोनिक्स में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में। तो इनका स्केल रहेगा 5,910 से लेकर के 20,200 तक। टोटल वैकेंसी 7 हैं, एक जनरल कैटेगरी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, दो एससी के लिए है, एक अनरिजर्व्ड है, एक्स एसएम के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए दो हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है +2 एग्जामिनेशन पास किए होना चाहिए इन्होंने, या फिर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 और 2 ईयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब आईटीआई की होनी चाहिए या तो फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसके बाद जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है कैंडिडेट की वो 30 वर्ड्स होनी चाहिए पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। अगली वैकेंसी है वर्क इंस्पेक्टर की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पे स्केल रहेगा 5,910 से लेकर के 20,200। ये रिजर्व्ड रहेगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसके लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है कैंडिडेट का, और आईटीआई का मतलब मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फ्रॉम आईटीआई।
अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 की, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये भी ओबीसी के लिए एक पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है। लाइक उसके बाद शुड हैव पास्ड इन, इसमें भी 10th क्लास पास होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड और एज इट्स इक्विलेंट। तो मतलब वायरमैन का आपने कोई कोर्स किया होना चाहिए 2 साल का, तब आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई, या तो आईटीआई आपने की होनी चाहिए, और तीसरा 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। प्लम्बर पाइप फिटर भी चाहिए, ग्रेड 2। और इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 5। तो उसमें से 3 तो जनरल के लिए हैं, एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए है। इसमें मैट्रिक पास होने चाहिए और आईटीआई होना चाहिए प्लम्बिंग में। फिर अगली वैकेंसी है मेजन ग्रेड 2 में, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। तो इसमें मिडिल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, और शुड बी एबल टू यूज टूल्स इन कॉमन यूज इन ट्रेड्स सच एज लेवल, स्क्वायर, प्लम्बर एक्सेट्रा। मस्ट बी एबल टू वर्क ऑन हाइट्स ओवर सब, लाइक स्कैफोल्डिंग। तो इसके अलावा अगली वैकेंसी है पेंटर के लिए। तो पेंटर की एक ही पोस्ट ओपन है, और मिडिल एग्जामिनेशन पास अगर कैंडिडेट्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, और ये एससी के लिए है। एक ही वैकेंसी है, और इसमें 10+2 विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों ये इतनी सारी वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी बी में 2000 है, कैटेगरी सी एंड डी में 1200 है। और उसी तरह से एस सी एस टीज़ के लिए 1000, और बी कैटेगरी के लिए और सी एंड डी कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आपने फीस पे करनी है। एज की अगर बात करें तो एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इसमें मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी, कैसे इनकी सिलेक्शन होगी। तो प्लेसमेंट जो ऑफिसर है उनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज, जीके ऑफ हिमाचल, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो 40 नंबर का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट होते हैं 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड हिंदी के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। और कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो टोटल हो गए 140 क्वेश्चन, और 200 मार्क्स आपके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2.5 ड्यूरेशन, ढाई मतलब 2.5 घंटे का होगा। 2.5 आवर्स का ये टेस्ट होगा। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए सब एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 65 क्वेश्चन होंगे 65 मार्क्स के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 10 और 10 नंबर के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जीके पे हिमाचल पर होंगे 10, और नेशनल पे होंगे 10। तो 10-10-20 हो गए, टोटल हो गए 85। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, उनको 15 नंबर अलग से हो जाएंगे, तो 100 नंबर का ये टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए भी 20 नंबर की जीके होगी, और 65 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, टोटल होगा 85 का। बाकी जो क्वालिफाई करते हैं उसके लिए 15 नंबर उसमें से मिलेंगे, तो 100 नंबर का ये टेस्ट हो गया। स्क्रीनिंग के 15 मार्क्स हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 25 नंबर की जनरल नॉलेज होगी, जीके होगा। 60 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो 85 ये होंगे। बाकी स्क्रीनिंग के 15 होंगे, टोटल 100 हो गए। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बात करें तो उनके लिए 25 क्वेश्चंस आएंगे जीके के, और 60 क्वेश्चंस आएंगे उनके सब्जेक्ट के, तो 85 हो गए। बाकी टाइपिंग टेस्ट उनका जो चेक होगा उसमें से भी उनके 15 मार्क्स होंगे, तो ये 100 ही हो गए। फिर वर्क इंस्पेक्टर की बात करें, उनके लिए भी जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन आएंगे जीके के, 25 एप्टीट्यूड के, मतलब उनके सब्जेक्ट के, 85 हो गए। बाकी स्क्रीनिंग के 15 हो गए। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी 25, 60, 85, और प्लम्बर के लिए भी 25, 60, टोटल 85, और 15 नंबर की स्क्रीनिंग होगी। मेजन के लिए 20 नंबर का जीके होगा, 20 नंबर का उनका जनरल हिंदी ऑफ 8th स्टैंडर्ड, 45 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उनका 85, और 15 नंबर उनके स्क्रीनिंग के हैं। और पेंटर के लिए भी 20 नंबर का होगा जीके, 20 नंबर का हिंदी ऑफ 8th लेवल, और 45 नंबर हो गए उनके एप्टीट्यूड के 85, और उसके बाद 15 नंबर उनके अलग से जुड़ेंगे स्क्रीनिंग के। तो
डिटेल्स ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ 15 मार्क्स, तो ये इसको 2.5 भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी आप लोगों को मैंने आज जो डिटेल है हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसीज निकली हैं, भरपूर वैकेंसीज निकली हैं। 8th पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी है। तो आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, और मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद।